आज हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी जी के राजनीतिक कैरियर और उनके राजनीतिक परिवार की। चौधरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के गांव नूरपुर में हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे और हमारे मुल्क भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी जी को किसानों का मसीहा और किसानों का नेता और किसानों का अम्बेडकर कहा जाता था। चौधरी जी ने 1929 में कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। 1937 में पहली बार छपरौली विधानसभा से विधायक चुने गए। देश आज़ाद होने से पहले ही विधायक बन गए थे छपरौली से 1937 में। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद भी विधायक रहे 1946 में, 1952 में, 1962 में और 1967 में 5 बार विधायक रहे। 1952 में कृषि मंत्री रहे और 1959 में राज्यसभा और परिवहन मंत्री बने। 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1970 को दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1970 के बाद देश के गृह मंत्री बने। 1989 में देश के वित्त मंत्री बने और देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनता है उस टाइम उप प्रधानमंत्री भी बनता था। ये भी उप प्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के देवीलाल भी देश के उप प्रधानमंत्री रहे। हरियाणा से दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री बनते थे उप प्रधानमंत्री। और उसी साल 28 जुलाई 1989 को चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 1 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। फिर दूसरी पार्टी बनाई जिसका नाम लोकदल पार्टी बना ली, जिसका चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान था। 1987 को चौधरी चरण सिंह जी का निधन हो गया। बेटा अजीत सिंह चौधरी 1986 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने और 7 बार लोकसभा सांसद बने। 1987 को अजीत सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल नाम से अपनी एक पार्टी बना ली थी, जिसको हम RLD भी कहते हैं। आयोग के तहत, क्योंकि उनके वालिद साहब की पार्टी, चुनाव आयोग ने उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता को दे दिया था वो पार्टी का चिन्ह, और वो नेता अलीगढ़ के थे। चरण सिंह चौधरी की असली पार्टी दूसरे के हाथ में चली गई तो ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल उनके बेटे ने RLD बना ली। अजीत सिंह चौधरी 1989 में केंद्रीय उद्योग मंत्री बने। 1990 के दशक में अजीत सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने और 1995 से 1996 तक केंद्रीय खाद्य मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद बने, लेकिन 1 साल के अंदर ही लोकसभा और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसी साल अजीत सिंह चौधरी जी ने एक दूसरी पार्टी अपनी और नई बना ली, जिसका नाम भारतीय किसान कामगार रखा। 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी का गठन किया और नई पार्टी से ही चुनाव लड़े और जीते। ये अजीत सिंह चौधरी ने दूसरी पार्टी बनाई थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। 2009 में RLD और BJP का गठबंधन हुआ। 2011 में BJP से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया और UPA सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए। 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए। 2021 को अजीत सिंह जी का निधन हो गया। चरण सिंह चौधरी जी का पोता जयंत चौधरी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूदा वक्त में 2021 से। 2009 में मथुरा लोकसभा से सांसद रहे और 2009 में लोकसभा सांसद बनने से पहले मांड विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं जयंत चौधरी जी। चरण सिंह चौधरी जी की ये तीसरी पीढ़ी है राजनीति में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड
के बड़े नेता रहे हैं। इस परिवार के तीनों पीढ़ी के ये नेता। फिलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन है और जयंत चौधरी इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं।